अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और कुछ कन्फ्यूजन्स हैं जो मैं चाहता हूं कि आपके सामने से वो मैं दूर कर दूं। और कुछ यूट्यूबर्स हैं जो अजीब अजीब थोड़ी सी खबरें शेयर कर रहे हैं, तो उससे भी मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि इस तरह की बातों में ना आइएगा और गलतफहमी का शिकार ना होइएगा। कुछ अपडेट्स हैं, कुछ आपके क्वेश्चंस हैं जो आप पूछ रहे हैं, कुछ नई पॉलिसी हज पॉलिसी जो इन प्रोसेस है, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें, क्योंकि इसके लिए कोई पैकेज नहीं लेना पड़ता। जी तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी हज के लिए ख्वाहिश रखते हैं, आप लोग मुझ समेत तमाम लोग जो हज की तमन्ना रखते हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह ताला उन सबको अपने घर की सादत नसीब फरमाए, देखने की, हज और उम्रा करने की सादत नसीब फरमाए। इस दुनिया दुआ के साथ आमीन कह दें, ताकि तमाम लोगों के लिए किसी न किसी की हो सकता है दुआ कबूल हो जाए। ये तो दोस्तों मैं आपको कुछ चीज़ें बताता चलूँ। मैंने पहले भी वीडियो शेयर की थी, बट कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मैं उसमें आपको अपडेट देता चलूँ कि जो एक नई हज पॉलिसी है वो इन प्रोसेस है। और उसमें क्या होगा कि जनाब कुछ एक्सपेंसेस को कम करने की कोशिश कर रही है हुकूमत। इसमें 50 से 60 हज़ार रुपये का आपको डिस्काउंट मिल सकता है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि क्या 5 साल की पाबंदी ख़त्म होने वाली है? ये बिल्कुल बात अंडर डिस्कशन है कि जो लोग अभी पिछले 5 सालों में जिन्होंने हज किया है, उनके लिए पाबंदी थी कि आप हज अदा नहीं कर सकेंगे 2024 में। तो वो पॉलिसी भी इस वक्त अंडर प्रोसेस है, उस पर भी गौर किया जा रहा है। हज बदल की पॉलिसी, उसके बारे में भी गौर किया जा रहा है। वो भी नई पॉलिसी में, नई काबीना में जो होगी बिल्कुल, उसमें भी ये बात डिस्कस होगी कि उस पर भी पाबंदी हटा दी जाए। महरम के बारे में बार बार आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो बिल्कुल जो ख़वातीन अकेले जाना चाहती हैं वो अपने किसी भी महरम की परमिशन लेटर के साथ जाएंगी। एक एफिडेविट जमा करवाना पड़ेगा कि आपके शौहर को, आपके वालिद को, या आपके भाई को, या कोई भी महरम, वो ये एफिडेविट देंगे कि हमें इनके अकेले जाने पर कोई एतराज़, कोई पाबंदी नहीं है, तो ये जा सकती हैं। बहुत सी ख़वातीन कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन कर रही हैं कि हमें तो महरम नहीं मिल रहे हैं, या हमें ग्रुप नहीं मिल रहा है, बैंक हमें कोई हेल्प आउट नहीं कर रहा है। तो इसमें अब कुछ भी नहीं किया जा सकता फ़िलहाल, तो कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता। बट गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर आपने एक स्ट्रेट अवे कोई पॉलिसी बना दी है, अब वो सही है या गलत है इस बारे में मेरी कोई राय नहीं है पर्सनल, बट अगर आपने एक पॉलिसी बना दी है तो इसमें आप लोगों को हेल्प आउट भी करें। और जो लोग भी मेरी ये वीडियो देख रही हैं, जो ख़वातीन जो जाना चाहती हैं, तो मेरी इस वीडियो के थ्रू ही अगर आप चाहें तो किसी और ख़वातीन से आप कांटेक्ट कर सकती हैं। जो ख़वातीन अगर चाहती हैं कि वो एक ग्रुप बना लें, तो वो कमेंट सेक्शन में अपनी डिटेल्स जो हैं वो प्रोवाइड करें, ताकि ऐसी डिटेल्स ना हो कि तमाम लोग उनको तंग करने लग जाएं। बट वो अपनी डिटेल्स जो हैं वो चाहे मुझे ईमेल एड्रेस के थ्रू सेंड कर दें, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा कि अगर आप खुद से कोई ग्रुप बनाना चाहती हैं ख़वातीन, तो वो बना लें। बट मैं इसको सही समझता हूँ या गलत समझता हूँ, ये मुझ तक ही छोड़ दें, या आप खुद समझ लें। आप कहीं से मशवरा ले लें, किसी मुफ्ती साहब से आप जाके पता कर लें कि ये सही है या गलत है। ये फ़ैसला करना आपका काम है, बट ये मैं नहीं बता सकता कि ये सही है या गलत है। इसमें मेरी राय मुझसे ना पूछें। देन आप बार-बार एक क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा है कि डेट एक्सटेंड होगी, उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि आज सैटरडे है, आज भी बैंक ओपन थे, और कल संडे को भी बैंक्स ओपन होंगे उन तमाम 15 बैंक्स में जहाँ पर एप्लीकेशंस जमा हो रही हैं। तो आई फील सॉरी फॉर द बैंक्स कि वो बेचारे, जब भी कोई सिलसिला जब बनता है किसी भी चीज़ का, तो बैंक वालों की शामत आ जाती है। बट आप ये सवाब का काम करें तो इसका आपको ज़रूर अजर मिलेगा। तो अल्लाह ताला आपके भी दर्जात इंशाल्लाह ज़रूर बुलंद फरमाएगा, और आप को भी हज की सादत नसीब हो। मैं उन तमाम बैंक ऑफिसर्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे इन छुट्टी के दिनों में भी। तो बैंक की जो तारीख है, जो हुकूमत ने ऐलान की है, वो 12 तारीख तक है। आपने एप्लीकेशंस जमा करवानी हैं। अब तक भी एप्लीकेशंस कोई ख़ास नहीं हुई हैं, 20,000 प्लस एप्लीकेशंस हो चुकी हैं, बट ये कोई ख़ास नंबर ऑफ़ अमाउंट्स यानी कि एप्लीकेशंस नहीं है। और इसके साथ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जो स्पॉन्सरशिप हज हज की एप्लीकेशंस दी हैं, वो तकरीबन 1500 से ऊपर हो चुकी हैं। तो ये तमाम डिटेल्स हैं। 90,000 के करीब एप्लीकेशंस होनी है, 25,000 उसमें से स्पॉन्सरशिप होनी है, बट अभी तक कोई स्टेटस कोई ख़ास है नहीं। लोग ये कह रहे हैं कि हज एप्लीकेशंस की तारीख आगे होगी या नहीं होगी। गवर्नमेंट इसमें भी सोच रही है हज की तारीख में भी एक हफ़्ता आगे एक मज़ीद कर दी जाए। बट मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है, ये सऊदी हुकूमत की तरफ से ये पाबंदी लगाई है कि आपने जल्द अज़ जल्द अपना प्रोसेस कंप्लीट करके देना है, पिछले साल की तरह लेट नहीं करना है। और 4 जनवरी 2024 तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट को अपना फ़्लाइट का जो शेड्यूल भी है, जो स्केड्यूल है, वो भी कंप्लीट सऊदी गवर्नमेंट को बताना है। तो इसमें
पाकिस्तानी गवर्नमेंट को हम हर वक्त बुरा नहीं कह सकते हैं। उनकी भी लिमिटेशंस हैं, उनकी भी, अब उन्होंने भी आगे जवाब देना है, उन्होंने भी आगे तमाम पैकेजेस देने। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मज़ीद आप इसमें देर देर ना करें। और जो कुछ यूट्यूबर्स आपको ये कह रहे हैं कि मंडे से आप सिर्फ 5,000 टोकन मनी दे के आप हज एप्लीकेशंस जमा करवा देंगे, तो अभी इस वक्त तक भी ये अंडर डिस्कशन है, बट ये अभी तक अप्रूव्ड नहीं है। इसलिए मंडे को आप ये ना सोचिएगा कि आप मंडे को हम जाएंगे तो हम 5,000 या 10,000 टोकन मनी दे के, एडवांस दे के हम हज की एप्लीकेशन जमा करवा देंगे। तो ऐसा अभी तक फ़िलहाल नहीं है। तो इस बारे में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर कर देते हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं। अब वो भागे भागे बैंक्स जाएंगे कि जनाब मैं बैंक जाके अपनी एप्लीकेशन जमा करवा दूँ 5,000 या 10,000 देके। तो अभी तक ऐसा नहीं है। किस्तों वाली बात भी इन प्रोसेस है, वो काबीना से मंजूर होने के बाद ही कोई चीज़ होगी। ये तमाम चीज़ें अंडर डिस्कशन ज़रूर हैं, बट अभी मंजूर नहीं हुई हैं। तो इन बारे में, इन चीज़ों के बारे में आप यूट्यूबर्स की बातों में ना आएँ, गलत फहमी का शिकार ना हो। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऐसी है, गवर्नमेंट ऐसी है, इतने पैसे गवर्नमेंट ले रही है। गवर्नमेंट ले रही है ज़रूर पैसे, बट ये जो पैकेजेस हैं ये सऊदी गवर्नमेंट ही निकालती है। उन्होंने ही $3,500 के करीब अमाउंट जो है वो कर दिया है हज की। तो इसमें पाकिस्तान की हुकूमत भी या इंडिया की हुकूमत या बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो क्या कर सकते हैं। बहुत से मुझे लोगों के मैसेजेस आए कि जनाब इंडिया वाले तो कह रहे हैं कि 2 लाख या 3 लाख में हम हज कर लेते हैं, तो हम क्यों 11 लाख में हज कर रहे हैं। तो हमारी और उनकी करेंसी का जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा डिफरेंस है जनाब। उनके जो 3 लाख का जो हज है वो भी तकरीबन 10-11 लाख ही पाकिस्तान के बन जाते हैं। जो वो 10 लाख का अगर हज करेंगे तो वो हमारे यहाँ के 40 लाख के करीब या 35 लाख के करीब बन जाते हैं। तो हमें हर वक्त अपने आप को ही बुरा नहीं कहना चाहिए। जो ग्राउंड रियलिटी है, जो सिचुएशन है, उसको भी देखना चाहिए। आज की वीडियो मैंने इतना ही कहना था। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे खुल के पूछ सकते हैं। मुझे जब तक कंफर्म नहीं होगा मैं आपको गलत गाइड नहीं करूँगा, मेरी कोशिश यही होती है। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना, अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आज पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।